अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? खुशहाल रहें, आबाद रहें। प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। इस्तग़फ़ार ने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी और मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आ गई हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि हर मुझे लम्हा बहुत कीमती लगता है। मैं बहुत खुश हूँ, बता नहीं सकती। आपको मैं बताते चलूँ कि मेरी ज़िंदगी दुःख भरी थी। मेरी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात थी, परेशानियाँ थी। हर कोई मुझसे रूठ गया था, किसी का दिल नहीं लगता था, किसी का दिल नहीं करता था मुझसे बात करने को। मुश्किलात एक के बाद एक आती रहीं, रिज़्क में तंगी, दिल में बेचैनी, दुआओं में खामोशी और आँखों में आंसू बस गए। मैं रातों को जागती रहती कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों रिज़्क इतनी दूर चला गया मुझसे? घर में इतने फाके क्यों होना शुरू हो गए हैं? आटा कभी ख़त्म, कभी घी ख़त्म। मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं कितनी परेशानियों से मैं नहीं बता सकती मैं कितनी परेशानियों से गुज़री। लेकिन फिर मुझे अल्लाह के किसी बंदे ने कहा कि तुम अस्तगफिरुल्लाह का विर्द किया करो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। उठते बैठते हर वक्त मैंने अस्तगफिरुल्लाह का विर्द किया। आप यकीन माने इस आदत ने मैंने चलते फिरते काम करते तन्हाई में रोते हुए बस अस्तगफार का जिक्र करना शुरू कर दिया। मैंने इतना इसका विर्द किया कि आप यकीन करें, मेरे शोहर का काम चलने लग गया। हमारी दुकान पे जो ग्राहक थे वो ज़्यादा से ज़्यादा आने लग गए। हमारे घर में रिज़्क समझ नहीं आती थी कहाँ से आ रहा है। कल तक जो दुकान चलती नहीं थी, उस दुकान पे इतने-इतने दूर से लोग आने लग गए काम करवाने के लिए। और फिर आपको क्या बताऊँ, रश लग जाता था। लोग कहते थे कि नहीं, मैंने काम करवाना है तो आपसे ही करवाना। मेरे हस्बैंड मैकेनिक हैं जो कि गाड़ियाँ ठीक करते हैं, मोटरसाइकिलें ठीक करते हैं, और वो 2-2 दिन इंतज़ार कर लेते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड से ही काम करवाते थे। एक दिन मैंने महसूस किया कि जो दरवाजे बंद थे, वहाँ उम्मीद की रोशनी नज़र आने लगी। दिल को सुकून मिलने लगा, आँखों के आँसू कम हो गए और हर चीज़ इतनी आहिस्ता-आहिस्ता चेंज हो गई। अब मेरे घर के जितने भी बर्तन हैं, रिज़्क के, सारे भरे रहते हैं। अब यकीन मानिए, ना आटा ख़त्म होता है, ना घी ख़त्म होता है। मेरी ज़िंदगी तकदीर, अल्लाह ने मेरी तकदीर नहीं बदली, बल्कि मेरा दिल बदल के रख दिया। इस्तग़फ़ार ने मुझे ये सिखाया कि गुनाहों का बोझ इंसान को तोड़ देता है और माफ़ी माँगना इसे दोबारा ज़िंदा कर देता है। आज भी मुश्किलात आती हैं, मगर अब दिल में यकीन है कि जिस रब ने मुझे इस्तग़फ़ार का रास्ता दिखाया, वही मुझे मंज़िल तक भी पहुँचाएगा। मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को आखिर तक देखें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें। आप भी उठते बैठते हर वक्त जो मेरी बहनें बहुत परेशान हैं, जो रिज़्क की तंगी की वजह से दुखी हैं, जिनको समझ नहीं आता कि अब क्या करें, आप यकीन मानिए अस्तगफिरुल्लाह का विर्द शुरू कर दें। आपको नहीं समझ आएगी कहाँ-कहाँ से दरवाजे खुलना शुरू हो जाएँगे। दरवाजे ऐसे-ऐसे खुलेंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा कि अच्छा ये भी काम मुमकिन था, तो ये मैं पहले क्यों नहीं कर सकी, ये पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। इस्तग़फ़ार ऐसे-ऐसे रास्ते खोल देता है, बंद दरवाज़ों को खोल देता है। बंद दरवाजे की चाबी है ये इस्तग़फ़ार। यकीन करें आप भी, अगर जो मेरी बहनें परेशान हैं, जिनके हस्बैंड के काम नहीं चलते, वो एक दफ़ा इस्तग़फ़ार का विर्द करें। आप देखिएगा आपके हस्बैंड के काम कैसे चलते हैं, आपके घर में कैसे रौनक बढ़ती है। और अपने घर में ज़्यादा अंधेरा ना करके रखें, अपने आप को खुश रखें। और खुश क्यों रखना है? जब आप अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करेंगी, आप खुद देखेंगी कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है, कैसे इस आंसुओं के पीछे जो मुस्कुराहट छुपी थी वो कैसे बाहर निकलती है, कैसे रिज़्क के दरवाजे खुलते हैं। बस मेरी बहनों, मेरी प्यारी बहनों, बस इस्तग़फ़ार करो, देखना किस्मत कैसे बदलती है, और जब मेरा अल्लाह बदलने पर आए तो कैसे-कैसे दरवाजे खोल देता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने गाजर का हलवा बनाया। मेरे हस्बैंड गाजर दे के गए थे 5 किलो, तो वो सारी 5 किलो गाजरें पहले अच्छी तरीके से धोई, फिर उन्हें काटा और फिर कद्दूकस उन्हें किया, और बहुत टाइम लग गया। आज आप यकीन करें कि सारा दिन मेरा गाजर का हलवा बनाते हुए गुज़र गया। तो वीडियो मुझे गाजर के हलवे की बनाने का टाइम ही नहीं मिला। बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे कि मामा हमें दूध दो, तो फिर जल्दी से पानी भी गर्म किया और इनके फीडर गर्म पानी से धोकर फिर उसमें दूध डाला। मैं अपनी ज़िंदगी में आपको बता चुकी हूँ कि इस्तग़फ़ार ने मेरी दुनिया बदल के रख दी थी। आप भी ऐसे ही करें। यकीन माने, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं बार-बार आपको एक ही बात कहूँगी, सुन लो मेरी बात, अपने पल्ले बांध लो। उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह